एजुकेशन एजुकेशन उतनी ही पुरानी है जितनी ह्यूमन रेस है। ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है ग्रोथ और डेवलपमेंट का। एजुकेशन का मतलब है ह्यूमनाइज करना ह्यूमैनिटी को, और प्रोग्रेसिव कल्चर और सिविलाइजेशन, उसमें सिविलाइज्ड करना ह्यूमंस को। ये एजुकेशन के थ्रू होता है कि जो मैन है वो डेवलप करता है अपनी थिंकिंग और रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड, पॉजिटिव सेंटिमेंट्स और स्किल्स, गुड वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स। एजुकेशन के थ्रू ही वो ट्रांसफॉर्म होता है ह्यूमन में, सोशल, मॉरल और स्पिरिचुअल बीइंग में। मैन लर्न करता है कुछ रोज़ ही अपनी ज़िंदगी में और हर मोमेंट में। हेंस एजुकेशन जो है वो कॉन्टीन्यूस और डायनामिक प्रोसेस है। ये कंसर्न है with ever growing men in ever growing society, and hence it's a process of still evaluation. Pedagogy भी education का मतलब है, तो science of instruction for purpose of leading and peoples का भी मतलब education ही है। एग्जाम्पल, जब हम स्कूल में सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो वो भी एजुकेशन का पार्ट है, और जो हम रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस लेते हैं रोज़ बचपन से लेकर बड़े होने तक, वो सब एजुकेशन का ही हिस्सा है। हमारे एक्सपीरियंसेस भी एजुकेशन का पार्ट है। एम ऑफ एजुकेशन असेंशियल है फॉर्मुलेट करना एम ऑब्जेक्टिव पर एजुकेशन के स्पेशल रेफरेंसेस पर नीड्स और एस्पिरेशंस लोगों की। सिंस जो नीड है कंट्री की वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, जो एजुकेशन है उसे भी रिफॉर्मुलेट करना चाहिए। अभी के टाइम में सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन इंडिया की चेंज हो रही है बहुत ज़्यादा, न्यू प्रॉब्लम अराइज होती है, तो ये नेसेसरी बन जाता है कि री एग्जामिन और रीस्टेट किया जाए एम्स ऑफ एजुकेशन, जिसमें सबसे पहले आता है इंडिविजुअल एम। डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी बहुत बड़ा एम है एजुकेशन का। ये डिस्क्राइब किया जाता है सेल्फ रियलाइजेशन के थ्रू, जिसका मतलब है नीड्स और इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ एक बच्चे के ध्यान में रखकर एजुकेशन को बनाया जाए। जो चाइल्ड है उसको सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए टोटल डेवलपमेंट की, इससे उसको एक एक्सीलेंट इंडिविजुअल बनाया जा सके। वोकेशनल एम एजुकेशन एनेबल करे इंडिविजुअल को अपनी लर्निंग, अपनी लिविंग अर्न करने के लिए। वोकेशनल एम एजुकेशन का एम्फेसाइज करता है लाइवलीहुड की प्रॉब्लम्स पर और इंश्योर करता है फुलफिलमेंट ऑफ इकोनॉमिक नीड्स एक इंडिविजुअल की। इसका एम है ब्रेड और बटर अर्न करना। फॉर एग्जांपल टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिए जाते हैं जो कि एक स्पेसिफिक ट्रेड्स के लिए ट्रेन करते हैं। हार्मोनियस डेवलपमेंट एम ये प्रोड्यूस करता है एक वेल बैलेंस पर्सनालिटी। इसका मतलब है हार्मोनियस कल्टिवेशन ऑफ फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, एस्थेटिक, मॉरल एंड स्पिरिचुअल साइड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। ऐसा करिकुलम डेवलप करना जो फिजिकल एजुकेशन, आर्ट्स और सोशल स्किल्स को इंक्लूड करता हो। स्पिरिचुअल एम एजुकेशन का एम होना चाहिए मैक्सिमम डेवलपमेंट प्रोवाइड करना, स्पिरिचुअल पोटेंशियलिटीज भी मैन को। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट स्ट्रेंथ देती है ह्यूमन सोल एंड ह्यूमन माइंड को। इसका फोकस होता है एथिकल अंडरस्टैंडिंग और रिलीजियस अवेयरनेस पर। फॉर एग्जांपल मॉरल एजुकेशन प्रोग्राम्स जो स्टूडेंट्स को वैल्यूज एंड एथिक्स सिखाते हैं। कल्चरल डेवलपमेंट एम ऑफ एजुकेशन कल्चरल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। इसका एम है कल्टिवेट करना, कल्चरलाइज और करना इंडिविजुअल को इन टर्म्स ऑफ लिविंग वेराइटीज ऑफ जनरल बिहेवियर, स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइन आर्ट्स इन सोसाइटी। इसका ऑब्जेक्टिव होता है कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट करना, दूसरे कल्चर्स को समझना इसका फोकस होता है, जैसे कि कल्चरल फेस्टिवल और हिस्ट्री लेसन जो कि कल्चरल अवेयरनेस बढ़ाते हैं, वो एजुकेशन का एक पार्ट है। कंप्लीट लिविंग एम जो एम है एजुकेशन का वो प्रोवाइड करना है कंप्लीटनेस ऑफ लाइफ। एजुकेशन जो है वो होलसम डेवलपमेंट लानी चाहिए जो कि एनेबल करे इंडिविजुअल को फेस करने के लिए सारी प्रॉब्लम्स ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ में और सॉल्व करने के लिए विद ग्रेट करेज एंड इनसाइट। जैसे कि हम लाइफ स्किल एजुकेशन दे सकते हैं जो फाइनेंशियल लिटरेसी और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट को कवर करती है। नॉलेज एम इसका मतलब है डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट। ये ना ही सिर्फ बहुत सारे सब्जेक्ट्स को क्रेम करना है या याद करना है या किसी को इन्फॉर्मेशन डलवाना है कि दिमाग में, जबकि इसका मतलब है डेवलप करना ऑल मेंटल पावर्स नेमली थिंकिंग, रीजनिंग, डिस्क्रिमिनेशन, जजमेंट एंड मेमोरी अंडर दिस डिसिप्लिन। इसमें नॉलेज दी जाती है इंसाइटफुल लर्निंग की, जज करने के लिए प्रॉपर और इम्प्रॉपर में, और इंक्रीज करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा काम करने की। फॉर एग्जाम्पल कोर अकेडमिक सब्जेक्ट्स लाइक मैथमेटिक्स एंड साइंस जो इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी को डेवलप करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन के बारे में। इसमें सबसे पहले आता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। हर लर्नर यूनिक होता है और अलग तरीके से सीखता है। फॉर एग्जांपल टेलर टीचिंग मेथड यूज़ करा जाए जो कि डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स को एकोमोडेट करे। प्रिंसिपल्स ऑफ एक्टिव लर्निंग स्टूडेंट्स को एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए और इंगेज होने के लिए एनकरेज किया जाए, जैसे कि डिस्कशंस, ग्रुप वर्क, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ जो कि लर्निंग को इंटरेक्टिव बनाए। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी लर्निंग एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जो प्रीवियस नॉलेज और एक्सपीरियंसेस पर बिल्ड होता है। ऐसा करिकुलम बनाया जाए जो कि बच्चे की प्रायर नॉलेज को बिल्ड करे। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन लर्निंग को इंटरकनेक्टेड सब्जेक्ट और एक्सपीरियंस के थ्रू किया जाना चाहिए। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच डिफरेंट सब्जेक्ट्स की एक थीम के अराउंड इंटीग्रेट करती है।
प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, इफेक्टिव लर्निंग के लिए मोटिवेशन ज़रूरी है। सपोर्टिव एंड स्टिमुलेटिंग लर्निंग एनवायरनमेंट जो कि स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट फॉस्टर करता है। प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन, रेगुलर असेसमेंट से लर्निंग आउटकम्स को मेजर किया जाता है और इम्प्रूव किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वेरियस असेसमेंट मेथड्स जैसे कि टेस्ट, प्रोजेक्ट्स और पीयर रिव्यूज़ जो प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करें। प्रिंसिपल ऑफ रेलिवेंस, एजुकेशन को लर्नर की नीड्स और सोसाइटल डिमांड्स के अकॉर्डिंग बनाया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ऐसा करिकुलम और टीचिंग मेथड जो कि रियल लाइफ एप्लीकेशन और सोसाइटी की नीड्स को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए।